जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर है आपका बच्चों, ये चैप्टर 6 है। इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो बच्चे हैं आपके न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून से जमीन का मास मालूम करना। यानी आज जो आपका टॉपिक है वो है कि न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून से जमीन का मास आप कैसे मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है। फर्ज करना है, फर्ज किया गया कि जिसम जिसका मास ये छोटा एम आपके लिए छोटा एम है, जमीन की सतह पर पड़ा हुआ है, ये रखा हुआ है, जबकि जमीन का मास एम ई, एम फॉर बड़ा एम आपने लिखना है जो कि जमीन है, और ई फॉर अर्थ है, ये जमीन का मास है। जिस्म और जमीन के मराकज के दरमियान फासला आपका आर के बराबर है। जैसा कि आपको बच्चे शक्ल में दिखाया गया है, ये एक गोल बड़ा दायरा करके बनाया है जो कि जमीन का मास है, एम फॉर मास, ई फॉर अर्थ, इसलिए आपने एम लिखना है। और यहाँ पर कहीं मर्जी आप जो होते छोटा जिस्म रख लेना है जिसके मास को आपने छोटे एम से जाहिर करना है। जिस्म और जमीन के सेंटर के दरमियान फासला जो है उसको हमने आर से जाहिर किया है। तो बच्चे ऊपर वाली स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है, और इसके बाद आपने ये स्टेटमेंट भी लाजमी लिखनी है। बच्चे डायग्राम भी लाजमी बनानी है। अक्सर स्टूडेंट रटा लगा लेते हैं और ये डायग्राम भी बनाते हैं। तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पेपर में अक्सर आए, तो आपने लाजमी बच्चे इसकी डायग्राम बनानी है। दोबारा देखिए, फर्ज किया कि जिसका मास छोटा है, मैं देखिए आपके पास जिसम है, इसका मास छोटा है, जमीन की सतह पर पड़ा हुआ है, जबकि जमीन का मास एम ई है। ये वाली गोल बड़ा दायरा आपके जमीन के मास को जाहिर कर रहा है। जिस्म और जमीन के मराकज के दरमियान फासला आपका आर के बराबर है। तो न्यूटन के ग्रेविटेशन का कानून, तो बच्चे ये देखिए न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून को दोबारा आपने ज़हन नशीन करना कि हमने पढ़ा क्या है। तो बच्चे न्यूटन का कानून आपने ये पढ़ा था कि एफ यानी दो अजसाम के दरमियान अमल करने वाली फोर्स जो होती है वो आपके बराबर होती है जी m1 m2 ओवर d स्क्वायर। बच्चे ये वाला आपने पहले पढ़ा था, पहले ये आपने दोबारा से नशीन करना है कि हमने न्यूटन का कानून पढ़ा है। पढ़ा क्या है? न्यूटन के कानून के लिए दो अजसाम का होना लाजमी है, जिसमें एक जिस्म m1 है, दूसरा जिस्म आपका 2 है। तो इसमें देख लें, एक जिस्म आपका जमीन है और दूसरी जिस्म वो है जो जमीन की सतह पर रखा हुआ है। तो इसमें भी आपके पास दो अजसाम दिए गए हैं। तो इसी कानून को आपने अप्लाई करना है। आपने लिखना है कैसे ग्राफ अमल के बच्चे मैंने समझाया है, तो आपने सिर्फ इसी को जो होता है वो सामने वाले डायग्राम को नजर रखना है। तो इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो बच्चे देख लें, एफ न्यूटन का कानून कहता है कि एफ बराबर होता है जी एफ वन से मतलब आपका पहला जिस्म है, तो पहला जिस्म आप एम ई ले लें, मास ऑफ अर्थ, और दूसरा जिस्म आप छोटा एम ले लें, छोटा एम ले लें। तो बच्चे जिसको आप मर्जी ले लें, चाहे बड़ा एम पहले लिख लें चाहे छोटा एम लिख लें, इससे कोई मसला नहीं है। और दूसरी चीज है डी, डी फॉर अदर डिस्टेंस, यानी दोनों अजसाम के बराबर के दरमियान फासला। और एस जो होता है, इस सूरत में हमने जो तो दोनों अजसाम जमीन के मास और जिस्म के दरमियान फासले को हमने आर लिया है, तो इसे डी की बजाय बच्चे आप आर का स्क्वायर लिखेंगे, आपने डी का स्क्वायर नहीं लिखना। ठीक है जी। तो पहले आपने बच्चे न्यूटन का कानून, आपको न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून पहले आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, जो कि F बराबर है जी m1 m2 ओवर d स्क्वायर। m1 से मुराद पहला जिस्म है, कोई एक जिस्म जो कि हमने छोटा m लिया हुआ है। m2 से मुराद दूसरा जिस्म है जो कि m ही हो सकता है, और d से मुराद दोनों के दरमियान d ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। और d जो होता है दोनों अजसाम के जो होता है वो मराकज के दरमियान फासले को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे d स्क्वायर नहीं लिखेंगे बल्कि r स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये फासला जमीन के रेडियस के बराबर है, तो इसलिए बच्चे आप r लिखेंगे। यहाँ पे मुराद f से मुराद आपकी फोर्स है, ये वाली f से मुराद आपकी फोर्स है, और किसी जिस्म की फोर्स जो होती है हमेशा किसी जिस्म के वजन के बराबर होती है। यहाँ पे आपने लिखना भी है, क्योंकि f बराबर होता है w के और w बराबर आपके होता है mg के। इसको हम सब आप वन नाम देंगे। तो बच्चे ये वाले f बराबर w बराबर होता है mg के। अब आपने f की कीमत दर्ज कर देनी है। f की कीमत क्वेश्चन या मुसव्वत वन में दर्ज करने से, तो जहां बच्चे आपके f लिखा है वहां पे आप लगा देंगे mg। तो ये आपके पास आ जाएगा mg बराबर आपके पास है g me, ये आपके पास छोटा m है, और बटे में बच्चे आपके पास है r का स्क्वायर। आप छोटे m को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इस तरह भी और इस तरह भी, तो आपका ये वाला m से और ये वाला m आपके m से कैंसिल हो जाएगा, और g बराबर आपके पास आ जाएगा g m, ये बड़ा m आप लिख रहे हैं बटा r का स्क्वायर। हमने मालूम करना है एम ई, यानी जमीन का मास हमने मालूम करना है। तो आर स्क्वायर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, दाएं तरफ भी, और आर के स्क्वायर को बच्चों बाएं तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो आर का स्क्वायर आपके आर स्क्वायर कट जाएगा। तो जी एम नीचे आप इस तरफ लिख लें, तो आपके पास आ जाएगा जी एम ई, ये बराबर आपके पास आ गया आर का स्क्वायर
छोटा जी। हमने कीमत मालूम करनी एम की, तो बड़े जी को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। ये आपका इससे कट जाएगा, बच्चे आपके पास एम बराबर आपके पास आ जाएगा आर का स्क्वायर छोटा जी बटा बड़ा जी। तो बच्चों ये आपके पास है फार्मूला जमीन की मास मालूम करने का। ठीक है जी, एम बराबर क्या है आर का स्क्वायर छोटा जी बटा बड़ा जी, ये है जमीन का मास मालूम करने का फार्मूला। तो इसका मतलब बच्चे ये बना कि एम बराबर आर का स्क्वायर बटा जी है, तो आपके पास आर जी और बड़े जी की कीमत होनी चाहिए। आर की कीमत जो होती है बच्चे आपको जुबानी याद रखनी पड़ेगी, जो कि आपके पास 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर ये होती है। जबकि जी की कीमत हम सारे लोग जानते हैं, जी की कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद बच्चों आपके पास बड़ा जी है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी कीमत है 6.673 into 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चे ये कीमतें आपने जुबानी याद रखनी है। अब ये वाली कीमतें आर जी और बड़े जी की कीमतें आपने इस फार्मूले में दर्ज कर देनी है, चाहे इसको आप नंबर 2 नाम दे दें, तो यहाँ पे लिखना चाहे आप लिख भी सकते हैं आर जी और बड़े जी की कीमतें फार्मूला 2 में दर्ज करने से आर छोटा जी और बड़े जी की कीमतें मुसावात 2 में दर्ज करने से तो आपके पास बच्चे आ जाएगा एम ई और ये बराबर आपके पास है आर का स्क्वायर और ऊपर आर की कीमत आपके पास दी गई है 6.2 × 10 की पावर 6 मीटर, इसका हम लेंगे स्क्वायर और इनको आपके पास है छोटा जी और जिसकी कीमत है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बटे में आ जाए, बटे में बच्चे आपके पास है बड़ा जी जिसकी कीमत आपके पास है 6.673 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी बच्चों अब हमें इसको हल करना है, तो बेहतर है आप दोबारा इसको उसी तरह कर ले, एक दफा देख लें 6.4 × 10 की पावर 6, इसका हम लेंगे स्क्वायर और ये आपके पास 10 है, बगैर यूनिट के आप लिखेंगे और बटे में आपके पास है 6.673 × 10 की पावर -11। तो बच्चे जब आप मुरबा खोलेंगे तो 6.4 का आपने मुरबा अलग लेना है और ये 10 के ये 2 जो हो गई आपकी 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 40.60 है शायद, तो आपके पास बचे आता है 40.96। जब आप 6.4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40.96 और ये वाले ताकतें आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बच्चे आपके पास 10 की पावर 12 है और ये आपके पास उसी तरह 10 ही है। और बटे में आ जाए तो आपके पास है 6.673 × 10 की पावर माइनस के आपके पास बचे 11, तो ये 10 की पावर एक आप लिख सकते हैं क्योंकि 10 से 1 लिखा तो उसको मतलब 10 की पावर ही होता है। अब बच्चे आपने ऐसे करना है, ये 40.96 को आपने कैलकुलेटर से 6.67 पर आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। 40.96 को आपने 6.673 पर डिवाइड कर देना है, तो आपका जवाब आ जाएगा जी 6.14 और बाकी आपके पास 10 रह गए। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक जैसे असास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर जो होती है वो जमा हो जाती है और जब असास तकसीम में उनकी ताकतें जो होती हैं वो असास मल्टीप्लाई ताकतें जमा हो जाती हैं और जब असास तकसीम में तो उनकी ताकतें तफरीक हो जाती है, मैंने कह रहा ऊपर जाकर जो होंगे ये रास्ते हो जाएंगे। तो ये आपके पास बच्चे आ जाएगा 6.14 × 10 की पावर में जमा करें तो आपके पास 10 की पावर आ जाएगी 24 केजी। तो बच्चों ये आपका आंसर है, या तो आप इसे लिख लें, लेकिन अक्सर किताबों में सिर्फ इसका लिखा है 6.0 या सिर्फ 6, तो 10 की पावर 24 केजी ये आपने यूनिट साथ लाजमी लिखना है। तो ये बच्चों आपको जमीन का मास है, तो 6.14 लिख लें, ये भी आपका ठीक है, सिर्फ 6 लिख लें, 6.0 लिख लें, ज़रा 10 की पावर आपने 24 केजी है, तो बच्चों ये लॉन्ग है, तो इसको आपने अच्छी तरह देखना है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।